देख रहे हैं जय भारत समाचार। अभी इस समय मैं सरिया गुलाब राय के डेरा पर मौजूद हूँ। यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी अरविंद चौहान हमारे साथ हैं। 2021 पंचायत चुनाव को लेकर उनसे एक खास मुलाकात होगी, तो आइए जानते हैं अरविंद चौहान से पंचायत चुनाव को लेकर कि क्या मुद्दे और किन मुद्दों के साथ इस बार ग्राम प्रधान के पंचायत चुनाव में वह भाग लेने आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं अरविंद जी से। आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अरविंद चौहान है और मैं ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव का दावेदार हूं और 2021 में मेरी दावेदारी है। 2015 में भी चुनाव लड़ा था और विकास के मुद्दों को लेकर के हमने जो है कि चुनाव लड़ा था और जो है कि इस बार भी हम विकास के मुद्दों को इस बार 2021 में जो प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं, तो विकास के मुख्य मुद्दे ग्राम सभा में आपके कौन से हों? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ है कि नारी पानी रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गांव में। बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए। जो बेघर हैं, जिनका मिट्टी का घर है, रहने के लिए ठिकान नहीं है, उन लोगों के लिए अच्छी मकान होनी चाहिए। और जो है कि तमाम सुविधा जो बच्चों के लिए आ रही है, विकास के लिए आ रहा है, वो सब सुविधा हमारे गाँव में होना चाहिए। और तमाम समस्या हमारे गाँव में बनी हुई है। कहीं भी नाली का व्यवस्था नहीं है जिसको पानी मतलब ले जाकर आदमी कहीं दूसरी जगह गिरा सके। सब गांव के अंदर ही पानी रह रहा है, जिससे संक्रमण बहुत फैल रहा है। तो सबसे मेरा मेन उद्देश्य है कि नाली ही पहले सब मतलब विकास किया जाए। और तो अभी आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कही, तो क्या आपके ग्राम सभा में कोई जीएस की ऐसी ज़मीन है जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सरकार द्वारा निर्माण कराया जाए? हाँ सर, 2017 में हमारा गाँव सांसद आदर्श गांव हुआ था। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कहा गया था कि उसको सफाई करा करके उस पर अगर डॉक्टर रह जाते हैं तो हमारे गांव की जो है कि माताएं बहनें हैं जो इंजेक्शन के लिए भी अपने बच्चे के लिए भी दूर दूर तक जाकर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो 2017 में घोषणा तो हुई थी, सांसद भी आए थे और तमाम लोग भी आए थे, जिला के सभी अधिकारी आए थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कोई मतलब हमारे गांव में एक्शन नहीं लिया इस चीज़ का बनाने के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसमें कचरा भरा हुआ है, कोई रहता नहीं उसमें। अगर आपके ग्राम सभा के जो मतदाता हैं उनके द्वारा आपको ग्राम सभा का दायित्व सौंपा जाता है, पद दिया जाता है, तो उनके साथ आप किस तरह से खड़ा हैं? देखिए, उनके साथ तो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। आज चुनाव हारने के बाद भी लगातार मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ। हमारे गांव में 4 साल लगातार मेन रोड पे जो है कि पानी लगा हुआ था। उस पानी को डीएम के पास हमने दरखास्त दिया, प्रधान के खिलाफ एक्शन लिया, उस पानी को दूर किया। उसमें इतना संक्रमण हो गया था, लोगों को इतना मतलब बीमारियां फैल रही थी उस चीज़ को लेकर के कि मुझे बहुत बेकार लगा। सभी लोगों का साइन करा करके सभी लोगों की अनुमति से हमने डीएम के पास दरखास्त दिया और जो है डीएम तुरंत एक्शन लिया। उस पर डीएम आए और जो है कि आकर के उस मिट्टी गिरवाए, उस पर नाली बनवाए और जाकर तब उस समस्या का हल हुआ। तो इसे हमारा गांव जो है कि 5 साल से लगातार लगे हुए हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं। और चाहे मैं प्रधान था या नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे विकास के नाम पर हमेशा चले। इस बार का जनता जो है कि जागरूक है कि नहीं, इस बार अरविंद चौहान ने बहुत मेहनत किया है गाँव के लिए। ये हकीकत है, आप लोग भी जान जाएंगे इस चीज़ को, इसमें सच्चाई कितना है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो गाँव की जनता आपको वोट देंगे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्यों आपको वोट दें? हाँ, क्योंकि 5 साल लगातार मैं मेहनत किया हूँ जनता के लिए, लोगों के लिए, मजदूरी के लिए लड़ा हूँ। नरेगा में जो काम करते हैं, कार्डधारक को पैसा नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ा हूँ। लू में धूप में उन लोगों के लिए चला हूँ और जो है कि गांव में रोड के लिए भी चला हूँ, नारी के लिए भी चला हूँ और जो है कि लड़ने का काम किया है। 5 साल के बीच में सभी अपने अपने प्रत्याशी हार के इधर उधर चले गए, लेकिन मैं अरविंद चौहान हारने के बाद भी जनता का सेवा करने का काम किया हूँ 5 साल लगा। अभी कल जो है वह होली का पर्व है, उसके बाद रामनवमी का पर्व आएगा। तो होली के पर्व रामनवमी को लेकर आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम ग्राम सभा की जनता से होली के त्यौहार में ही कहना चाहेंगे कि अच्छे से शांति माहौल बना करके होली का त्यौहार बिताएंगे। हम लोग एकजुट होकर के, गले मिल करके होली का त्यौहार बिता करके और जो है कि इस बार का सही चुनाव जनता करे। जो भी प्रत्याशी अच्छा हो, जो भी विकास पुरुष दिखाई दे कि नहीं, इस इंसान ने जो है कि गांव में सही काम करने का काम किया है, उसी को इस बार की होली का त्यौहार
का मतलब कि ऑफर मतलब प्रधान बनाया जाए अच्छा, ताकि जो है कि एक सुनहरा मौका मिले विकास कराने के लिए। आखिरी सवाल, जैसे मतदाता जागरूकता को लेकर आप अपने ग्राम सभा के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? ग्राम सभा के मतदाताओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि बूथ पे जा कर के और जो है कि एक सही इंसान को चुनना है, सही प्रत्याशी को चुनना है, ताकि 5 साल विकास हो सके, विनाश ना हो सके। गांव जो विनाश हुआ है 5 साल के बीच में वो दोबारा ना आए, सही इंसान होना चाहिए। जय भारत समाचार से बात करने के लिए अरविंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।